और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के जन्मदिन पर 25 जुलाई को पूरे राज्य में संकल्प दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इस मौके पर पिछड़ा समाज बड़े स्तर पर एकजुट होकर साल 2017 और 2019 की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेगा। हिंदी खबर से खास बातचीत में मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि यह दिन पिछड़े समाज को एकजुट करने और विकास के संकल्प को दोहराने का माध्यम बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री दारा सिंह का 25 जुलाई को जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर चौहान समाज बड़े स्तर पर एक संकल्प दिवस मनाने जा रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दारा सिंह खुद मौजूद हैं। सर, एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप लोग, संकल्प दिवस मनाएंगे, क्या मुख्य फोकस होगा इसका और क्या एक संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग समाज में भी? देखिए, 25 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के चौहान समाज जो पिछड़े समाज से आता है, मेरे जन्मदिन बनाने का जो निर्णय लिया है, उस जन्मदिन के अवसर पर चौहान समाज के लोगों ने पिछले साल से और इस बार भी संकल्प दिवस बनाने का निर्णय लिया है मेरे जन्मदिन को। और उस संकल्प दिवस में उत्तर प्रदेश में फिर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर ऐतिहासिक जीत हासिल करके फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा, यह संकल्प लेने वाला है। सर, आप लोग संकल्प ले रहे हैं, मगर अगर विपक्ष की बात करें तो कई नए मुद्दे इस बीच उठकर खड़े हो गए हैं। छात्रों की बात कर ली जाए, नीट परीक्षा की बात कर ली जाए, अभी तक की धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात हो रही थी, अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की बात चली गई है। अभी तक की ज्यादातर ये चीजें दिल्ली में हो रही थी, अब समाजवादी पार्टी भी इसमें एंटर कर गई है। तो क्या लगता है आपको, आप लोग संकल्प ले रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है? जिस देश की जनता ने लोगों को पार्लियामेंट में चुन के भेजा है, देश की पार्लियामेंट में बहस के लिए, उनके विकास के लिए, उनके हित के कानून के लिए, और देश के प्रधानमंत्री बार बार इस बात को अपील करते हैं कि हम आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, आप देश की पार्लियामेंट के अंदर बहस करिए। लेकिन ये जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लगातार सरकार बनी है और हमेशा देश की जनता के हित में जो ऐतिहासिक फैसला लिया है एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, ये पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं, पूरी तरीके से हताश और निराश हैं। इसलिए निराशा के नाते जो है ये लोग देश की पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पा रहे हैं, प्रधानमंत्री को फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के आवास को घेरने की ये लोग जो है कुचक्र कर रहे हैं। पीडीए की बात लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है और आप भी लगातार इसी क्षेत्र में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अभी जिस तरीके से 25 तारीख को भी कार्यक्रम होगा, लोकसभा चुनाव की अगर अभी बात करें तो पीडीए का जो मैसेज समाजवादी पार्टी के द्वारा दिया गया था, उसका एक बड़ा संदेश गया था और उसका यूपी में एक नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को झेलना पड़ा। फिर से पीडीए की ही चर्चा लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं, आप लोगों की क्या तैयारी है पीडीए के आधार पर? देखिए, इस देश का मैं तो कहता हूं कि जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने हैं, तब से वो हमेशा इस बात को देश के मंच पर भी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई देश सबसे जवान देश है तो यह भारत है, जहां के छात्र नौजवान पूरी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में 14 से लेकर अब तक लगातार सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। और जब से पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अति पिछड़े समाज का रहने वाला हूं, उससे मेरा संबंध है, पूरे जिनको हम पीडीए कहते हैं, पूरा अति पिछड़ा वंचित समाज के लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और यही कारण है कि आजादी के 70 साल तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश की पार्लियामेंट में, देश की सरकारों में बड़े पैमानों उनको जो प्रतिनिधित्व दे करके उनको सम्मान देने का काम किया है। 2017 से जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, आज कई दर्जन लोग, जब तक इसके पहले पूर्व की सरकारों में कहीं इतने बड़े पैमानों पर जिनको पीडीए और पिछड़ा कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, कभी उनको अवसर नहीं मिला था। माननीय योगी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को अवसर मिला है कैबिनेट में जाने का, शामिल होने का। आज उनके समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग पूरी तरीके से समर्पित भाव से आज जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के 2027 में फिर सरकार बनाने का निर्णय ले लिए हैं। अंतिम सवाल है सर कि आप लोग अभी संकल्प दिवस 25 जुलाई को मनाएंगे, उसके बाद क्या पार्टी के स्तर पर भी इस तरीके के और कार्यक्रम होंगे जिससे कि जो पिछड़ा समाज है उसको और ज्यादा से ज्यादा पार्टी से ज्यादा जोड़ा जा सके?
देखिए, हमारी सरकार ने हमेशा इस देश में जो वंचित समाज के लोग थे, जिनकी कोई पूछ पहचान नहीं थी, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से बधाई देना चाहता हूँ। जिस संविधान की किताब लेकर के लोग टहल रहे हैं, आज जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट के गेट तक, और जिस बाबा साहब के बारे में चर्चा होती है, बाबा साहब जो इशारा देश के पार्लियामेंट में कहते हैं कि जो पार्लियामेंट में कानून और कायदे बनते हैं, अगर माननीय प्रधानमंत्री पहली बार पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता बनने के बाद उस संसद की चौखट पे सर झुका करके उन्होंने प्रणाम किया था और संविधान को सर माथे पे लगाया था कि यह देश पूरी तरीके से गरीबों को समर्पित है, तब से लेकर के ऐसे वंचित समाज को जो न्याय मिल रहा है, सम्मान और पहचान मिल रहा है, इस नाते मैं कहता हूँ सारे पीढ़ी पिछड़े समाज के लोग, जो अति पिछड़े समाज और वंचित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी बराबर ऐसे लोगों को संगठन से लेकर सरकार में उनको सम्मान दिया है और उनकी हमेशा चिंता करती रहती है, उनके विकास की बात करती है। इसलिए सारे लोग जो है बीजेपी के साथ खड़े हैं और फिर 27 में योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार और देश में मोदी जी के नेतृत्व में चौथी बार सरकार बनेगी। से बात करने के लिए ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दारा सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से बीजेपी लगातार काम कर रही है, मजबूती से 2027 और 2029 में फिर से बीजेपी देश में और प्रदेश में आएगी। वहीं पर 25 जुलाई को साफ तौर पर एक बड़ा संकल्प दिवस मंत्री दारा सिंह के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में संपन्न किया जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।